QRS यानी कि सेंटेंस अरेंजमेंट देखेंगे किस तरह से सेंटेंस अरेंजमेंट होगा। बहुत इजी तरीका है हमारे पास। 3 पॉइंट है, ठीक है। पॉइंट 3 है। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट है मेरा, तीसरा पॉइंट है Identify opening sentence, identify closing sentence, identify mandatory pairs. इनको आइडेंटिफाई करना रहता है, ठीक है। 2 टाइप्स के पेयर होते हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइप का होगा मेरा कौन सा, किस तरह का पेयर होगा, ट्रांजिशन वर्ड्स का पेयर्स होता है। और दूसरा जो होता है आइडिया परसीड एग्जाम्पल होता है, ठीक। ये 2 टाइप्स के होते हैं सेंटेंस जो पूछा जाता है क्वेश्चनों में। अगला पॉइंट है एलिमिनेट। एलिमिनेट करेंगे सेंटेंस को, किस तरह से करेंगे ये मैं आपको अब बताता हूँ, ठीक है। एलिमिनेट करते हैं। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, पॉइंट लिख ले रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट है, ठीक, प्रोनाउन से स्टार्ट सेंटेंस जो होता है वो पहले स्थान पे नहीं आता है, ठीक है। PQRS में अगर प्रोनाउन से स्टार्ट कोई भी सेंटेंस हुआ 5 में से या 4 में से, वो पहले स्थान पर नहीं आएगा। सो क्या होगा, पहले स्थान पे इसको लिखते हैं, ठीक है। और इसी में दूसरा पॉइंट है कंजक्शन से स्टार्ट सेंटेंस, वो भी जो है पहले स्थान पर नहीं होगा, ठीक। सेम है, प्रोनाउन से स्टार्ट सेंटेंस पहले स्थान पर नहीं होगा, कंजक्शन से स्टार्ट सेंटेंस वो भी पहले स्थान पर नहीं होगा। तीसरा पॉइंट है अगर सो देन देयरफॉर से स्टार्ट सेंटेंस हो तो सेंटेंस को सो देन देयरफॉर से स्टार्ट अगर सेंटेंस हो तो इन सेंटेंस को जो लास्ट या सेकेंड लास्ट पे रखते हैं, पहले स्थान पर नहीं होगा, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट 4। ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे आप ध्यान रखिए, ठीक है। नाउन से स्टार्ट सेंटेंस वो जो है पहला स्थान पर होगा। अगर नाउन से स्टार्ट हो रहा सेंटेंस तो पहले स्थान पर होगा, ठीक। इंग्लिश में भी लिख दे रहे हैं। नेक्स्ट है, अगर ऑप्शनों में से पहला ऑप्शन कौन होगा जब सेंटेंस को अरेंज करेंगे, तो पहला सेंटेंस वो पहचानने के पॉइंट से कुछ याद रखिएगा। पॉइंट नंबर ए, जनरल स्टेटमेंट हो तो वो जो है फर्स्ट ऑप्शन में होगा। जनरल, फॉर एग्जांपल नाउन मोस्ट ओवर वंस से स्टार्ट सेंटेंस हो तो ये पहला ऑप्शन फाइंड करने का तरीका था। नेक्स्ट यूनिवर्सल फैक्टर हो अगर उसमें, जैसे कि यूनिवर्सल फैक्टर में होगा नेचुरल ट्रूथ यानी कि प्राकृतिक सच हो, तो वो क्या होगा, मेरा फर्स्ट पॉइंट होगा, ठीक। अब देखते हैं पॉइंट सी। अगर घटना से स्टार्ट हो या फिर यूनिवर्सल फैक्टर हो या फिर जनरल स्टेटमेंट हो, ठीक। जनरल स्टेटमेंट में नाउन या मोस्ट ओवर वन से अगर स्टार्ट हो सेंटेंस, वो क्या होगा, वो पहला ऑप्शन होगा, ठीक है, सेंटेंस का। सबसे पहले पेयर बनाने के लिए इसमें कुछ पॉइंट्स देखते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर फर्स्ट, 2 आर्टिकल होते हैं। आर्टिकल जो है 2 आर्टिकल है। पहला ए, दूसरा होता है पहला ए और दूसरा द, ठीक। आर्टिकल ए जो है अगर सेंटेंस ए से स्टार्ट हो तो उसको पहले लिखते हैं, ठीक। अगर द से स्टार्ट है वो दूसरा होगा या फिर लास्ट में होगा, ठीक। सेकेंड पॉइंट, नाउन या प्रोनाउन में जो है पहले नाउन वाले फिर प्रोनाउन वाले सेंटेंस को लिखते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट, अगर एक नाउन और सब प्रोनाउन हो तो इसमें जो है आपको खुद ही पढ़कर क्लियर करना पड़ेगा। नाउन जो हमेशा की तरह पहले स्थान पर होगा, अगर सब प्रोनाउन है तो प्रोनाउन को आपको खुद पढ़कर क्लियर करना होगा कि वो कौन से नंबर पे आएगा, ठीक। कुछ वर्ड हैं जो ना
हमेशा दूसरे स्थान पर आते हैं, जैसे कि दिस, दैट। अगर इनसे स्टार्ट सेंटेंस हो तो वो जो हमेशा, अगर दिस, दैट, दिस, दोज, सच हो तो इनसे स्टार्ट सेंटेंस जो हमेशा सेकेंड स्थान पर, यानी कि सेकेंड नंबर पर होगा। ठीक, एक और पॉइंट है, देखते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक, ये जो है सब रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक, ये जोड़ने के काम आएंगे एक दूसरे को। ठीक है, पांचवा पॉइंट जो है वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ठीक, इसमें 3 चीज़ें देखते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन, मीडियम और कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन हमेशा पहले स्थान पर होगा। ठीक, मीडियम ये बीच वाला जो, सो दैट एक साथ है। ठीक, ये हमेशा बीच में होगा। मीडियम बीच में, ये जो बीच में होगा, क्लियर, सो दैट। और कंक्लूजन, अगर निष्कर्ष जो कहते हैं, निष्कर्ष हमेशा लास्ट में निकलता है किसी भी चीज़ का। ठीक, लास्ट पेज पर होगा कंक्लूजन। ठीक, कंक्लूजन में 10 हो गया, देयरफॉर हो गया। ठीक, हाउ एवर हो गया। ठीक, सो हो गया। ये जो है इनसे अगर स्टार्ट सेंटेंस हो तो हमेशा लास्ट में होगा। ठीक है, पॉइंट 6, अगर टाइम दिया हो ऑप्शन में, साल का दिया हो या मिनट, टाइम, घंटा दिया हो या दिन, महीने, ईयर्स, कुछ भी दिया हो, तो ऑप्शंस को कैसे अरेंज करेंगे। ठीक, तो टाइम को सीक्वेंस में अरेंज करते हैं। सीक्वेंस में अरेंज करते हैं। ठीक, फॉर एग्जांपल किस तरह से करेंगे, पहला हो गया 1905। ठीक, फिर हो गया 1947, फिर 1949। इस तरह से टाइम को अरेंज करेंगे। 2019, 2020, फिर 2022, इस तरह से अरेंज होगा हमेशा बढ़ते क्रम में, यानी कि टाइम को सीक्वेंस में अरेंज करेंगे अगर कोई भी सेंटेंस में दिया हो तो। लास्ट और आखिरी पॉइंट जो ये भी इम्पोर्टेंट है, सेंटेंस, उस सेंटेंस का अंतिम शब्द क्या हो, ट्रू, सो, सपोज, बॉर्न, इन सर्च, सेटल्ड, सेंटेंस का अंतिम शब्द जो है, अंतिम शब्द के साथ इन सब का कौन, यानी कि ट्रू के साथ दैट, जो है दैट जुड़ेगा, सो के साथ दैट जुड़ेगा। ठीक, सपोज के साथ दैट जुड़ेगा। ठीक, बॉर्न के साथ टू जुड़ेगा, इन सर्च के साथ ऑफ जुड़ेगा, सेटल्ड के साथ इन जुड़ेगा, और रस्टेल्ड के बाद इन जुड़ेगा। यानी कि अगर सेंटेंस का अंतिम शब्द ट्रू है तो अगला सेंटेंस जो होगा दैट से स्टार्ट होना चाहिए, उसको जोड़ने के लिए, यानी कि 2 सेंटेंसों को आपस में जोड़ने के लिए, क्रम में रखने के लिए। ठीक, टू से स्टार्ट दैट जुड़ेगा, सो से स्टार्ट दैट जुड़ेगा, सपोज से स्टार्ट दैट जुड़ेगा, बॉर्न से स्टार्ट टू जुड़ेगा, इन सर्च से स्टार्ट ऑफ जुड़ेगा, सेटल से स्टार्ट इन जुड़ेगा, और रस्टेल्ड से स्टार्ट इन जुड़ेगा। ठीक, इन सब शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक, ये पॉइंट थे जो आप लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक, ये सेंटेंस जो है, ये सेंटेंस आपस में जोड़ने का काम करते हैं। ठीक, ये हुआ हमारा समाप्त। इतने में आपका सीटिंग अरेंजमेंट, सेंटेंस अरेंजमेंट यानी कि PQRS ईजिली सॉल्व हो जाएगा। इतने सारे
चीज़ों से।